स्विचिंग बिटवीन MIUI 12 पोर्ट रोम। दोस्तों आज की इस वीडियो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली मेरे पास में काफ़ी सारे कमेंट्स एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे टेलीग्राम पे भी कि जैसे MIUI 12 का हमारे पास में पोर्ट है किसी भी फ़ोन के लिए, तो बहुत सारे फ़ोन्स के लिए अलग अलग पोर्ट आते हैं। तो उसके अंदर में आपको क्या है कि एक MIUI पोर्ट से हम दूसरे पे जंप कर सकते हैं या फिर नहीं। तो उस कंडीशन में दोस्तों आज जो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी फिलहाल हम तो एक स्विच करने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास में MADFX अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास में जो अभी फिलहाल MIUI 12 20.7.3 ये MADFX का जो सो बिल्ड है। यहाँ पे अभी जो हम स्विच करने वाले हैं मीरोम के ऊपर में, जो कि 20.7.2 मीरोम का है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर MADFX का रोम अभी फिलहाल मेरे पास में, अगर MADFX का लेटेस्ट अपडेट आता है 20.7.3 के एवव वाला, तो मैं उस रोम को डायरेक्टली यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ विदाउट डेटा वाइप किए हुए। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि अगर उस वेंडर जो हमारा लेटेस्ट बिल्ड आता है उसके अंदर में अगर कोई ऐसे वेंडर वगैरह चेंज ना किया गया हो, कुछ चीज़ें ऐसी चेंज ना किया गया जो हमारे सिस्टम को हार्म कर सकता है, उस कंडीशन में हम डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ हो जाता है, जब भी रोम आप देखते हैं डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे नीचे में लिखा हुआ रहता है। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे MADFX पे है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से EU बिल्ड पे नहीं जा सकता। अगर मैं जाऊँगा तो दोस्तों कई कंडीशंस में बूट हो जाते हैं, कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें बूट हो जाता है और चल भी जाता है। बट आपको जो सो कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ सकता है, मैं बता देता हूँ किस तरीके का प्रॉब्लम। जैसे कि टेम्परेचर राइज, दोस्तों कई दफ़ा ऐसा होता है कि EMC मेमोरी में ज़्यादा भर जाने की वजह से या फिर कैश मेमोरी ज़्यादा जनरेट हो जाने की वजह से कई कंडीशंस में ऐसा देखा गया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होने लग जाता है। उसके अलावा आपको हो सकता है कि टच फील उतना ज़्यादा अच्छा ना मिले, क्योंकि क्लीन फ्लैश अभी भी रिकमेंड किया जाता है अगर आप बेस चेंज कर रहे हो तो। जैसे कि EU बेस पे अगर ये रोम है तो EU बेस वाला अगर आप कोई भी रोम डालते हो तो वो उसी बेस के ऊपर में, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला। बट अगर आप बेस चेंज करो, जैसे कि EU बिल्ड से हम डायरेक्टली मी रोम पे जा रहे हो विदाउट क्लीन फ्लैश, तो आपको जैसे यहाँ पे स्लो का काम हो सकता है कि स्लो बूटअप हो, या फिर आपका जैसे बूट ना हो, या फिर आपका बूट होने के बाद में पासवर्ड मांगे, अगर आप पासवर्ड नहीं लगा कर रखें हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है सिस्टम क्रैश हो जाता है, सेटिंग के अंदर में कोई चीज़ें क्रैश हो जाता है, या ऐप अनलॉक ऐप जो होता है हमारे पास में ऐप लॉक वो क्रैश होने लग जाता है। तो ये सारे जो आपको कंडीशंस देखने को मिल सकता है रोम के स्विचिंग बिटवीन। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको जो स्विच करना है तो किस हिसाब से। जैसे अगर मी रोम है तो मी रोम का लेटेस्ट अगर बिल्ड आता है तो आप डायरेक्टली उस पर फ्लैश कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ से रिबूट कर लीजिएगा। हाँ, DFE ना बोले फ्लैश करना। उसके अलावा अगर जैसे MADFX का है तो MADFX का अगला वर्जन आता है तो डायरेक्टली फ्लैश कर दीजिए। EU बिल्ड पे है तो आप EU बिल्ड का डायरेक्टली फ्लैश कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है। उसको डर्टी फ्लैश भी बोलते हैं और क्लीन फ्लैश। अगर आप दोस्तों जैसे EU बिल्ड से मी रोम पे जा रहे हैं तो क्लीन फ्लैश कीजिए, EU बिल्ड से MADFX पे जाए तो क्लीन फ्लैश कीजिए। तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ। और क्लीन फ्लैश करने से पहले आप एक और चीज़ कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं अपने रोम का। गूगल ड्राइव से भी बैकअप ले सकते हैं और साथ ही साथ में आप जो हमारा जो TWRP बैकअप भी होता है वो भी ले सकते हैं, या फिर आप टाइटेनियम बैकअप भी ले सकते हैं। एंड अगेन हमारे पास में माइग्रेट बैकअप भी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम जहाँ पे स्विच कर रहे हैं आप देख सकते हैं हमारा जो फिलहाल जो सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए MADFX का हम रोम डाले हुए थे, आप देख सकते हैं MADFX, और अभी हम यहाँ पे स्विच करने वाले मी रोम के ऊपर में। तो किस तरीके से हम पूरा का पूरा क्लीन फ्लैश करेंगे, तो यहाँ पे हम जाते हैं रिकवरी मोड में। दोस्तों रिकवरी मोड में जाने के लिए मैं आपको तो कई दफ़ा बताया हूँ, पावर बटन वॉल्यूम अप की, या फिर आप डायरेक्टली रिकवरी में जाइए, या फिर ऑफ करके पावर एंड और रिकवरी ऊपर वाला वॉल्यूम की दबा कर रखिए, आपका रिकवरी मोड में चला जाएगा फ़ोन। दोस्तों ये रहा हमारा रिकवरी मोड, और बेसिकली रिकवरी के ऊपर में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ लेटेस्ट अपडेट करने के लिए। तो किस तरीके से आपको दोस्तों TWRP डायरेक्टली अपडेट करना है वो भी वीडियो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और रिकवरी मोड में कुछ भी चीज़ करने से पहले दोस्तों मैं दो चीज़ें आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। पहला तो बैकअप। जी हाँ, अभी तक फिलहाल मैंने बैकअप नहीं लिया, बट आप जो सो बैकअप ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो भी चीज़ें हैं जैसे ऐप वगैरह जहाँ पे भी लॉगिन है वो सेम चीज़ रहे, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको यहाँ पे डेटा बैकअप लेना होगा। ये जो डेटा होता है वो यूजर डेटा होता है, जो चीज़ें हम करते हैं वो सारा इसके अंदर में स्टोर होता है, तो आप डेटा को बैकअप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप ये जो मेन बैकअप है मैं आपको बता देता हूँ। मोडेम बैकअप भी काफ़ी ज़रूरी है, और EFS बैकअप भी ज़रूरी है। अब देखते हैं मोडेम और EFS, क्योंकि मोडेम अगर उड़ जाए तो आपका IMEI नंबर उड़ जाता है। ऐसे थोड़े बहुत कंडीशन में देखे गए हैं, बट कई पहले के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा होता था, बट अब ये जो काफ़ी कम हो गया। उसके अलावा सिस्टम इमेज, तो सिस्टम इमेज आप डाल भी सकते हैं, और कुछ चीज़ें जैसे कि बूट वगैरह आप बैकअप लेके रख ले तो ज़्यादा
ज़्यादा आसान है। बट मोडेम एंड EFS वगैरह बैकअप लेकर के ज़रूरी रहता है रखना। बट लोगो वगैरह तो दोस्तों ये आसान होता है, आप लोगो वगैरह कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकअप जरूरी होता है अगर आप कभी भी रोम वगैरह फ्लैश कर रहे हैं, या फिर अगर आपको चाहते हैं कि आप एक रोम से दूसरे रोम पे आप स्विच कर रहे हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि मेरा डेटा वगैरह सेम रहे, तो आपको क्लीन वाइप करना है। बट क्लीन वाइप में भी आप जो सो बैकअप ले सकते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं बैकअप ले लेता हूँ यहाँ पे और फिर जाकर के मैं यहाँ पे डेलविक, कैश, सिस्टम, वेंडर एंड डेटा, इन सभी चीज़ों को वाइप करूँगा, तो ये दोस्तों ये होता है हमारा क्लीन फ्लैश। क्लीन फ्लैश के अंदर में ये जो सो डेटा भी टिक हो जाता है। 4 चीज़ें, ये 5 चीज़ें हो गया डेटा, ये चीज़ें 5 चीज़ें हो गया पोर्ट रोम डालने के लिए। अगर वही कस्टम रोम डाल रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको वेंडर डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 चीज़ें होती है। वहीं पे दोस्तों अगर आप डर्टी फ्लैश करना चाहते हैं, जैसे मैड एफएक्स है और मैड एफएक्स का अगला अपडेट मैं डालूंगा, तो यहाँ पे डेटा छोड़ करके इन सभी चीज़ों को वाइप करूँगा एंड देन फ्लैश कर दूंगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा डर्टी फ्लैश। डर्टी फ्लैश के अंदर मैं आपको नहीं देख लिया कि हमारे पास में जो 4 टिक होता है इस तरीके से, ओके। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट भी हो गया और इसको भी हमने जब टिक कर दिया डेटा को भी, तो ये हमारा जो हो गया हमारा क्लीन फ्लैश के लिए हो गया। चलिए, तो अभी हम जाते हैं यहाँ पे वाइप में, ये हमने टिक कर दिया है और जस्ट हम यहाँ पे स्वाइप टू वाइप कर लेते हैं। ये देखिए, तो स्वाइप टू हमारा वाइप हो गया फटाफट से। दोस्तों यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बताऊँगा एक बार फिर से। अभी एक और बंदे के साथ में हुआ है टेलीग्राम के ऊपर में, उसने बताया कि DFE डालने के बावजूद भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो बूट में स्टक कर जाते हैं और उसके बाद में उसका फ़ोन जो सो इनक्रिप्ट हो जाता है। उस कंडीशन में देखिए जो हमारा TWRP ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, उसके अंदर में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, बट वो ऑप्शन आपको बार बार ओपन करना पड़ता है। यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत ये जो ग्लिच लगता है। आपको DM वेरीफाई एंड डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन, इन दोनों को एक्टिवेट कर दीजिए जब भी आप रोम फ्लैश कर रहे हैं। एंड अभी हमारे पास में मी रोम, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड करते हैं हम यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे हम जो सो डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन ट्रेवल एंड देन हम जो सो मैजिक यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे स्वाइप टू इंस्टॉल करेंगे, तो और जस्ट थोड़ा सा आपको वेट करना जब तक हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये क्लीन फ्लैश है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में ज़्यादा टाइम लेगा। वहीं पे दोस्तों अगर आप OTA करके ओटा में एक्टिवेट करके अगर आप जो हमारा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का यूज़ करके OTA अपडेट करते हैं, तो दोस्तों और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारा तीनों फाइल जो है फ्लैश हो चुका है। बेसिकली यहाँ पे मैजिक हमने बाद में फ्लैश किया है। तो दोस्तों एक थ्रेड के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैन एग्जैक्टली जो बातें बताई जाती है कि जो DM वेरीफाई जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो हमारा डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन जो वर्क करता है, वो बेसिकली मैजिक के ऊपर में ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे किसी ने बोला था कि आपको जो डबल टाइम एक बार वेंडर को माउंट करने के बाद में आप जो डबल टाइम उसको फ्लैश कर दिया कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे आप जाएंगे माउंट के अंदर में, माउंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो वेंडर मिल जाएगा, ओके। सो ये रहा वेंडर को आप माउंट कर दीजिए एंड देन उसके बाद में आप जा करके यहाँ पे, ओके, डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन ये वाला नहीं, हमारा सिंपल वाला हम जैसे इसको फ्लैश करेंगे। तो जब आप वेंडर को माउंट करने के बाद में आप फ्लैश करते हो, तो ये एग्जैक्टली हमारा वेंडर को ये वो कर देता है, जो डिसेबल कर देता है इनक्रिप्ट होने के लिए। बाद में आप उसको जा करके अनमाउंट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, इसके बाद में आपको क्या करना है, जाना है मेन्यू के अंदर और यहाँ पर रिबूट में जाना है और देन उसके बाद में सिस्टम में रिबूट कर लेना है। जस्ट आपका फ़ोन जो सो रिकवरी बूटअप हो जाएगा सिस्टम में और आपको अच्छे से आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला आपको यूज़ करने में। सो जस्ट वेट करते हैं जब तक हमारा फ़ोन जो सो बूटअप हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फ़ोन जो सो बूटअप हो चुका है, आप देख सकते हैं। एंड ये थोड़ी देर आपका जो प्रोसेस वगैरह होगा एंड देन आपको जो इनिशियल प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है, जैसे आप देख सकते हैं। तो अभी जो हमें वाईफाई एंड अपना ID डालनी है, मी ID, एंड देन उसके बाद में आपको सारा इनिशियल सेटअप करना है एंड देन उसके बाद में आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आने वाला। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो सो रोम को स्विच कर सकते हैं। ये हमारा इस वीडियो का मोटिव था। तो दोस्तों ये रहा हमारा होम स्क्रीन एंड देख सकते हैं हम जो सो बूटअप कर चुके हैं और बेसिकली हम आते हैं सेटिंग में, अबाउट फ़ोन, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये रहा मी रोम MIUI 12 20.7.2। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो सो एक रोम से दूसरे रोम पे स्विच कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा आपको लेंदी प्रोसेस फॉलो जरूर करना पड़ता है। कुछ चीज़ें बैकअप लेना, रिस्टोर करना, ये चीज़ें थोड़ा बहुत जो सो आपको मशक्कत तो करना पड़ेगा, ओके। तो इसका आपको रिव्यू मिल जाएगा कल, जो कि पूरा डिटेल रिव्यू हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको जो सो आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, तो आप
देख सकते हैं यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर में आपको जैसे यहाँ पे मी रोम के अंदर में दोस्तों जो कैमरा के अंदर में आप जाएंगे या तो ये चीज़ें आपको इशू यहाँ पे मी रोम के अंदर में देखने को मिलेगा, डिवाइस इज ओवरहीटेड। ये मुझे बहुत एनोइंग लगता है मी रोम के अंदर, ठीक है। तो अभी आप देख ही लिए ये बग्स मैं कल आपको बताता, फिलहाल के लिए अभी देख सकते हैं आप। और उसके अलावा दोस्तों इसके बारे में और आप बाकी सारे जितने भी आपको रिस्टोरेशन वगैरह करना है, जैसे हमारे पास में TWP का बैकअप हो गया वो रिस्टोर आप कर सकते हैं अब जैसे डायरेक्टली रिकवरी मोड में रिबूट करके। उसके अलावा दूसरा आप जो सो यहाँ पे माइग्रेट का बैकअप का रिस्टोर कर सकते हैं, जो कि मैं भी करूँगा। मैंने भी ऑलरेडी माइग्रेट ऐप से जो सो बैकअप ले रखा है, तो उसको जो यहाँ पे हम रिस्टोर करेंगे। एंड उसके अलावा हमारा टाइटेनियम बैकअप के अंदर में भी कुछ बैकअप पड़े हुए हैं, उसके भी रिस्टोर करने हैं। तो ये सारे लेंदी प्रोसेस होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट जी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो दोस्तों चैनल को लिए सब्सक्राइब। मैं रोज आपके लिए इस तरह से नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड वंदे मातरम।